जय हिंद साथियों, मैं राहुल चेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम देख चुके हैं पत्ते के पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। उसमें मैंने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया। आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे पार्ट 3। हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, NC1 बराबर कितना होता है, हमारा n होता है, और NCR बराबर n का फैक्टर बटे r का फैक्टर और n माइनस r का फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई सी संख्या रहती है उसको 1 तक गुणा करते ले जाना है। जैसे 3 का फैक्टर कितना, 3 गुणित 2 गुणित 1। उसी प्रकार से 5 का फैक्टर मतलब कितना, 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 होता है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमने हमारा क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये हमने कहाँ देख लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देख मेरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का नहीं देखा है, प्लीज़ जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 3 तभी समझ में आएगा आपको। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखता है उसे प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पासा कितना बोला, 52 पत्तों में से, कितने बोला, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। पहले तो दोस्तों ये बताओ कि प्रायिकता बराबर कितनी होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो हमारी कुल संभावना कितनी है, देखो क्या बोल रहा है कि 52 पत्ते, 52, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, 52 पत्ते। 52 पत्ता हो गया, 52 पत्ता हो गया दोस्तों, हाँ हो गया है, हो गए हैं। यहाँ पे कितने, 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकाल रहा, एक पत्ता निकाल रहा। कितने पत्ते निकाल रहा, एक पत्ते निकाल रहा, तो 52 में से एक निकाल लिया हमने। अब क्या बोला उसके आगे, तो उसके राजा या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी। राजा के कितने पत्ते होते हैं हमारे दोस्तों, 4 पत्ते। ये सब बेसिक से मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों ये पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देखें। और गुलाम के कितने पत्ते होते हैं हमारे, 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं दोस्तों। मैंने नोट ये भी लिखवाया था, यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया, और तथा वह बराबर कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी और तथा और वो शब्द यूज़ है वहाँ पे हम किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, गुणित चिन्ह का। अब दोस्तों बोला क्या है, हमें वो ध्यान दो। बोला क्या है कि राजा या गुलाम, पत्ते कितने हैं हमारे पास, 2 पत्ते, एक तो बादशाह का और एक गुलाम का। तो आना और लेना कितना हमें, 52 में से एक, तो 52 में से एक पत्ता। अब क्या बोला है कि और शब्द यूज़ किया है, तो और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो मैं यहाँ पे किसका चिन्ह लगा रहा हूँ, गुणित का चिन्ह लगा लूँगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि और तथा वो यूज़ बोले तो आपको क्या लगाना, गुणित चिन्ह। अब ये तो राजा के लिए 52। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूंगा और मेरा गुलाम भी आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं दोस्तों। देखो कितने पत्ते बोल रहा है, राजा और गुलाम दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूंगा तो राजा के 4 में से एक पत्ता हो सकता है दोस्तों, हाँ हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है मेरा कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूंगा तो एक गुलाम के भी एक पत्ता हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। देखो और बोला इसलिए गुणित का चिन्ह, राजा बोला तो राजा की प्रायिकता, और गुलाम बोला इसलिए गुलाम की प्रायिकता। अभी दोस्तों मैंने अगला नोट क्या लिखा था कि NC1 बराबर कितना होता है, n होता है तो 4 का कितना होगा दोस्तों, इसे हल करेंगे तो 4, और 52 का कितना होगा, 52, और गुणित का गुणित। अब इस 4 का कितना होगा, 4, और ये 52 का 52 होगा। अब इसे मैं हल करता हूँ तो दोस्तों 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ऊपर बचा कितना हमारा दोस्तों, ऊपर तो सब कट गया तो बचा कितना, 1, और नीचे कितना बचा, 13, और 13 में गुणा करूँगा तो कितना होगा, 1, 6, 9, 169 होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेके आया हूँ मैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितना पत्ता निकाल रहा, एक पत्ता निकाल रहा, तो उसके इक्काओ बेगम, क्या बोला दोस्तों, इक्काओ बेगम। मैंने अभी क्या बोला कि और तथा वह शब्द यूज़ करे तो किस चिन्ह का यूज़ करोगे, गुणित का। और बोला है तो मैंने पहले ही गुणित चिन्ह का यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकल रहा, एक पत्ता, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। इधर से भी 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला।
निकाला दोस्तों। लेकिन बोला क्या कि इक्के के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं, और बेगम के पत्ते कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं। बेगम के भी पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इक्का का 4 में से एक पत्ता हो जाए, या उसने क्या बोला, वो बोला, तो इसमें से भी तो 4 पत्ते हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो अब दोस्तों इसे मैं हल करूँगा तो कैसा होगा, 4 तो 52 और गुणित का गुणित 4/52। अब इसे हल करूँगा तो वही आएगा मेरा, कितना आएगा। और दोस्तों आप इसको हल करके लिख लेना, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया है इसके जैसा। दोस्तों पास में शादी हो रही शायद, तो साउंड ज़्यादा इसलिए पढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है, पर आप कोशिश करो कि समझ जाओ दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकल। आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका फंसेगा। आप कितना बोला है, 2 पत्ते बोला है। कितने बोला है, 2 पत्ते बोला है। तो 52 पत्तों में से प्रायिकता बराबर आने की कुल संभावना। आप दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना कि पहले जैसा क्वेश्चन है, पत्ते कितने बोल रहा, 2, तो 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहा मैं, 2 पत्ते निकाल रहा हूँ। तो उसके राजा या गुलाम, राजा के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 4। और गुलाम के कितने पत्ते होते हैं, गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं। गुलाम के भी कितने पत्ते होते हैं, हमारे 4 पत्ते होते हैं। गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं। तो अब बोला क्या है कि राजा और गुलाम के होने की क्या प्रायिकता होगी। अब पत्ते कितने निकल रहा दोस्तों, 2। अब क्या बोला है कि दोनों पत्ते आना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ लिख लेना और के बाद दूसरा गुलाम होने की प्रायिकता। 52 पत्ते के ताश में से 2 पत्ते निकाले गए, तो उसके राजा और दूसरा गुलाम होने की क्या प्रायिकता। तो पहला कितना, 52 पत्ते में से कितने पत्ते निकल रहा, 2 पत्ते। अब क्या बोल रहा कि पहला, तो उसके एक राजा, यहाँ पे लिखना दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। 52 पत्तों के ताश के 2 पत्तों में से निकाला जाए, तो उसके एक क्या बोला, एक राजा होना चाहिए, एक राजा आना चाहिए और दूसरा गुलाम आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक राजा आना चाहिए और एक गुलाम आना चाहिए। तो एक राजा आना चाहिए दोस्तों। अब क्या बोला कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए, तो एक क्या आना चाहिए, मेरा राजा। राजा के पत्ता कितना है मेरे पास, 4 में से पहले पे कितना आना चाहिए, राजा आना चाहिए। एक राजा हो गया। अब जो दूसरा पत्ता बचा है, अब दूसरा पत्ता कोई सा भी खींचूंगा तो कौन सा आना चाहिए, गुलाम। तो 4 में से कितना, 4 में से एक पत्ता, ये भी आ सकता है। एक क्यों दोस्तों, क्योंकि 2 पत्ते हो गए ना। 52 पत्तों में से 2 पत्ता खींचा, तो पहला खींचा तो गुलाम आया, तो एक, और दूसरा खींचा तो गुलाम, वो पहला खींचा तो राजा आया और दूसरा खींचा तो गुलाम आया। तो अब इसे दोस्तों देखो क्या है हमारा कि दूसरा, अभी बोला क्या है, राजा का गुलाम। आप देखो राजा कितना है, 4 में से 1 ले लिया, गुलाम 4 में से 1 ले लिया, और 52 पत्तों में से कितना ले लिया, 2। तो अब मैं इसको हल करके बताता हूँ। देखो दोस्तों इसको मैं यहाँ हल करके बता रहा हूँ कि 4C गुणित 4C1 बटे कितना, 52C2। अब इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों, हमने देखा कि NC1 बराबर कितना होता है, n होता है, लेकिन NCR अगर दूसरी संख्या हो जाती तो कैसा, n का फैक्टर बटे n, r का फैक्टर n माइनस r का फैक्टर होता है दोस्तों। तो अब इसके कैसे लिखेंगे, ये 4 है, इस 4 को मैं कैसा लिखूंगा, देखो ये इसके बराबर हो रहा ना NC1, तो इसके बराबर कितना, 4 गुणित 4, और बट्टे में अब कितना है, अब बट्टे में कैसा है, इसके बराबर। तो n कितना हमारा 52, तो इसके बराबर में कितना, 52 का फैक्टर बटे 52 का फैक्टर है। अब r क्या है मेरा दोस्तों, 2 है, तो 2 की जगह कितना, r की जगह कितना, 2 लिखा। फिर n कितना है हमारा, 52 है, तो 52 लिखा, माइनस का तो माइनस, और r है तो r, और फैक्टर का फैक्टर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसे हल कैसे करेंगे, देखो 4 गुणित 2, 4 बटे 52 का फैक्टर, तो 52 का फैक्टर वैसे का वैसे, अब बटे का बटे। अब नीचे क्या है हमारा, देखो 2 का फैक्टर और गुण 52 में से 2 गया, 52 में से 2 गया, तो बचा कितना दोस्तों मेरा, 50 बचा। कितना बचा, 50, और फैक्टर का फैक्टर। अब दोस्तों इसे हल कैसे करेंगे, देखो अब इसे हल करने का तरीका कैसा है, 4 गुणित 4, और 52 के फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ 52 गुणित 51 गुणित 50 गुणित 49 लिख सकता हूँ दोस्तों। तो हमें 49 तक नहीं लिखना है दोस्तों, 49 तक नहीं लिखना है, क्योंकि ये फैक्टर का मतलब होता है 1 तक जाएगा। अब क्यों, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणित 1
और गुणित 50 है तो 50 का फैक्टर लिख सकता हूँ, 50 का फैक्टर लिख सकता हूँ। अब यहाँ से फैक्टर से 50 का फैक्टर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12। अब ऊपर बचा कितना दोस्तों हमारा, देखो 4 में 4 का गुणा, 4 गुणित 4 ऐसे लिखो, और ये यहाँ कटने पर कितना है 26 गुणित बचा कितना 51। अब ये कट रहा है क्या, 2 के पार से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब कोई सी संख्या कट रही क्या दोस्तों, नहीं। 2 का गुणा किस में करूँगा मैं, 4 में, 4 दूना 8, और 13 का गुणा में, 13 का गुणा दोस्तों मैं किस में करूँगा, 51 में करूँगा, तो कितना आएगा 13 एकम 13 हासिल, 13 एकम 13 हासिल कितना 1, और 13 पंजे 65 और 1 66। तो हमारा आंसर कितना होगा 8/663 होगा। लेकिन दोस्तों आपको इतना बड़ा नहीं करना है, इसको शॉर्टकट कैसे, ये मैं पूरा हल करके बताया, लेकिन आपको शॉर्टकट कैसे करना है वो देखो दोस्तों। इसको हल करने का तरीका यही है दोस्तों कि क्या करोगे कि 4 गुणित कितना देख रखा, 4 गुणित 4 और नीचे कितना देख रखा 52। मैंने क्या 52 का फैक्टर बटे कितना लिखोगे, कितना लिखोगे दोस्तों 52 में से देखो आर का फैक्टर बोला है हमें, तो आर का तो 2 गुणित 1 कर दो, और कितना बोला है 50। 52 में से 2 जाएगा तो बचा कितना हमारा 50 का फैक्टर, इतना लिखना है। और 4 गुणित 4 करना है आपको, और ये 52 का फैक्टर गुणित 51 का फैक्टर बटे 2 गुणित 1 गुणित 50 का फैक्टर। अब इसे आपको जल्दी से काट देना है, 50 से 50 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12। अब यहीं से काट दो दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 4 दूना 8, और कितना बचा 13 एकम 13, 51 बचा, तो 13 का गुणा इसमें को 13 एकम 13 और 13 6, 13 पंजे 65 और 1 66। तो दोस्तों आपको इस स्पीड से करना है कि 866 ही आंसर आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से क्या दिया है कि 52 पत्तों के ताश में से 3 ताश निकाले जाते हैं, मतलब कि 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहा, अब मैं 3 पत्ते निकाल रहा, तो उसमें से एक बादशाह, मतलब कि 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाले, तो एक तो बादशाह होना चाहिए, एक बेगम आना चाहिए और एक गुलाम आना ही चाहिए। मतलब 3 पत्ते कोई से भी निकालो तो एक तो बादशाह आ जाना चाहिए, एक बेगम आ जाना चाहिए और एक गुलाम। तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं मेरे 4, बेगम के भी 4 और गुलाम के भी 4। लेकिन दोस्तों 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहा, 3। 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहा मैं, 3 पत्ते निकाल रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक तो बादशाह होना ही होना, तो 4C में से एक बादशाह आ जाएगा क्योंकि 4 पत्ते बादशाह के। अब बोला शब्द क्या यूज़ किया, और, तो गुणित लगाओ, और बोला है तो गुणित। अब ये भी तो हो सकता है कि 4 पत्ते में से एक बेगम होना ही होना, अपने को होना दोस्तों होना। अब अगला भी तो ये भी है कि एक 4 पत्तों में से क्या होना चाहिए हमारा, एक गुलाम। दोस्तों जो शुरू में क्वेश्चन किया था उसमें एक ही पत्ता निकाल रहे थे, इसलिए अलग अलग गुणा करते थे। अभी इसमें क्या बोला कि 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाल रहा, और क्वेश्चन में स्पष्ट बोलता है कि एक बादशाह होना, एक बेगम होना और एक गुलाम होना। अभी हमने नोट लिखा था NC1 बराबर कितना होता है n, तो 4 का 4 गुणित 4 गुणित 4 और बटे 52। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे दोस्तों कि ये 52 के बाद कितना गुणा है, 52 के बाद कितना है, 3 गुणित है। तो कितना लिखूँगा मैं, 52 का फैक्टर गुणित 51 का फैक्टर गुणित किसका फैक्टर, 50 का फैक्टर गुणित 49 का फैक्टर। अब 49 के फैक्टर के बाद हम यहाँ पे फैक्टर लगा देंगे, और नीचे कितना है 3, तो 3 गुणित 2 गुणित 1। दोस्तों ये क्यों लिख रहा मैं, 3 गुणित 2 गुणित 1 क्यों लिख रहा, और गुणित 52 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 49, तो 49 का फैक्टर। ये दोस्तों ऐसा क्यों लिख रहा, क्योंकि इसका मीनिंग्स क्या होता है कि NCR बराबर कितना होता है, n का फैक्टर बटे r का फैक्टर माइनस n माइनस r का फैक्टर होता है। तो इसी प्रकार से मैंने लिखा है, देखो n का फैक्टर तो ये 52 गुणित 51 गुणित 50 गुणित 49, और 49 के बाद 48 47 भी आता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा। अब ये r का फैक्टर, तो r हमारा कितना है 3, तो 3 का फैक्टर, 2 का फैक्टर और 1 का फैक्टर। अब n कितना हमारा 52 है और r कितना है 3, तो 52 में से 3 गया तो बचा कितना 49 बचा है दोस्तों, कितना बचा है 49 बचा है।
तो आप क्या करेंगे, इसे काटेंगे तो 49 से 49 कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 के पार से क्या कट रहा हमारा 51 कट रहा है, क्या कट रहा है 3 एकम 3 और 3 सत्तू 21। अब 2 के पार से क्या कट रहा 50, तो ये कितना हो गया 25। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों। हमारा आया क्या है दोस्तों, इसे हल करेंगे तो कितना आया दोस्तों, ये देखो पहले इसको हल करने पे कितना आ रहा है देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 4 × 4 × 4 और बटे में बचा कितना 52 × 17 × 25 बचा है। कितना बचा 52 × 17 × 25 हमारा बचा है। अब इसे हम काटेंगे दोस्तों, किसे काटेंगे, अब ये जो बचा हुआ है ना उसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब दूसरा कुछ कट रहा है क्या दोस्तों, नहीं। अब दूसरा कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 और 13 17 और 25 का गुणा पर करने पर कितना आएगा हमारा 55 25 होगा। कितना होगा 55 25 होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप धीरे से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके ऑनर्स कार्ड होने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकाल रहा है दोस्तों, ये बताओ 52 पत्तों में से कितना निकाल रहा, एक पत्ता निकाल रहा हूँ मैं। लेकिन ऑनर्स मतलब बड़े कार्ड, क्या बोला है कि बड़े कार्ड होने, तो बड़ा कौन कौन सा होता है, इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होती है और गुलाम होते हैं। सभी के पत्ते कितने होते हैं 4 4 4 4। टोटल पत्ते मेरे कितने हो गए दोस्तों 16। अब 16 में से कोई सा भी एक पत्ता हो सकता है, 16C1। अभी मैंने दोस्तों बताया कि NC1 बराबर कितना होता है n, तो इसको लिख सकते हैं 16/52। जब इसे काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो आंसर कितना होगा 4/13 होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से दिया है कि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो उसके चित्र वाले या फेस कार्ड होने की संभावना बताइए। चित्र वाले या फेस कार्ड होने की संभावना बताइए। आप दोस्तों चित्र वाले फेस कार्ड होने की संभावना, आप इसको मैं जमा देता हूँ, लास्ट में करोगे आप। 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहा है दोस्तों, 2 पत्ते निकाल रहा। चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, कितने कितने होते हैं सभी के 4 4। टोटल पत्ते कितने हैं दोस्तों, टोटल पत्ते कितने हैं 12, 4 4 8 और 4 तिया 12। और 12 में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं दोस्तों, 2 पत्ते निकलना चाहिए, तो 12C2। अब इसे इसके हिसाब से आप हल करोगे, n का फैक्टर बटे r और n - r का फैक्टर, इसके हिसाब से आप जमाओगे दोस्तों, इसको टुकड़े करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ताश, पत्ते और कार्ड्स। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स का साथ, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।